बढ़ गई है लेकिन हमारा कंटेंट बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो एक तरफ हमारे पास नथिंग फोन 1 और दूसरी तरफ Realme 10 Pro Plus। दोनों ही फोनों के चर्चे भाई कोरोना से ज्यादा तेजी से फैले थे। खैर ये पुराना डायलॉग है, लेकिन फोन बिल्कुल नया है हमारे पास ये वाला। तो दोनों में भाई इन हैंड फील और डिजाइन में तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर इस बार देखा जाए तो भाई डिजाइन के मामले में आपकी पर्सनल प्रेफरेंस रहेगी, क्योंकि नथिंग आता है बिल्कुल फ्यूचरिस्टिक से डिजाइन के साथ, लेकिन Realme आता है पुराने डिजाइन के साथ। बस यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल थोड़ा अलग है और इसी के साथ इसमें प्लास्टिक बैक मिलती है फ्रोस्टेड, और इसका एक और वेरिएंट आता है जिसपे शाइनी बैक भी है, लेकिन शाइनी बैक पर ज्यादा फिंगरप्रिंट लगते हैं, इस पर बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट नहीं लगते। नथिंग में वहीं पर फिंगरप्रिंट तो दिखते हैं, लेकिन ये फोन ज्यादा प्रीमियम फील होता है। एक तो इसका साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है, Realme के अंदर प्लास्टिक का मिलता है, बैक प्लास्टिक है, लेकिन नथिंग में आपको बैक मिलता है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ, जिसकी वजह से ये फोन ज्यादा प्रीमियम फील होता है डे टू डे यूजेज में। बट कंफर्टेबल की बात करूं तो Realme ज्यादा कंफर्टेबल है। एक तो ये काफी स्लिम है, ऊपर से इसका वेट भी कम है नथिंग के कंपैरिजन में, और इसकी राउंड एजेस की वजह से जो इसकी ग्रिप बनती है वो भी कमाल की है। नथिंग प्रीमियम तो फील होता है, लेकिन ज्यादा देर चलाने के बाद शार्प एजेस होने की वजह से भाई अनकंफर्टेबल फील होता है। और नथिंग का डिजाइन एक ऐसी चीज है जो कि भाई काफी चर्चा में रही है बिकॉज ऑफ ग्लिफ लाइट। इसके अंदर 900 एलईडीज लगाई हैं छोटी छोटी, जो कि कॉल के टाइम पर, नोटिफिकेशन के टाइम पर, चार्जिंग और कैमरा जब भी आप यूज करोगे हर टाइम एक ग्लो करती है। हर टाइम का मतलब ये भी नहीं है भाई फोन ऐसे रखा है तो ग्लो करेंगी, जब बंद रहेंगी तो बैटरी कंजप्शन भी यहाँ पर कम हो जाती है। बट ये काफी ज्यादा यूनिक लगती है और पहली बार हमें किसी फोन के अंदर देखने के लिए मिली, इस वजह से इस फोन का डिजाइन काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है। लेकिन दोनों ही फोन एक चीज में सेम है, वो है दोनों की डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन। दोनों में OLED पैनल है फुल HD प्लस HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, और दोनों ही डिस्प्ले 1 बिलियन कलर शो कर सकती है, तो दोनों की डिस्प्ले में रंगीनियां फैल जाती हैं। लेकिन भाई जहां पर Realme ने कर्व पैनल दिया है, जिसको मैं पर्सनली भाई पसंद करता हूं, तो नथिंग में फ्लैट पैनल दिया गया है। और नथिंग के अंदर एक सीन है कि इसके साइड साइड के बेजल और चिन का साइज सेम है, और Realme में भाई साइड साइड के बेजल ना के बराबर मिलता है और चिन भी काफी कम है। और जब हमने इसे नथिंग से भिड़ाया तो यहाँ पर पहले तो मेरे को डिफरेंस बिल्कुल भी नोट नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने व्हाइट वॉलपेपर लगाया, जब देखा, जब जाकर पता लगा कि Realme की चिन हल्की सी छोटी है। तो यहाँ पर इतना भी बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन साइड के बेजल में मेजर डिफरेंस मिल जाता है। और इसी तरीके से पंच होल में नथिंग में साइड में पंच होल दिया है, तो Realme में मिड में पंच होल मिलता है, और ये मेरे को प्रीमियम लगता है। बाकी आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर भी होगा, किसी को साइड में पंच होल पसंद है, किसी को मिड में पंच होल पसंद है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो बस लाइक ठोक देना। पिछली वाली वीडियो पे लाइक मेरे को कम लगे, इस बार 10,000 लाइक चाहिए। अब दोनों डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करें तो भाई स्पेसिफिकेशन में तो सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है पार्ट, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना ईयरफोन वगैरह लगा के। तो मैं बता दूं भाई, जब आप नॉन HDR कंटेंट देखोगे दोनों ही डिस्प्ले के अंदर, और इंडोर चलाओगे फोन को और आउटडोर ले जाओगे, तो उस टाइम पर Realme की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट लगती है। और दोनों ही डिस्प्ले में इसके अलावा जो डिफरेंस मिला नॉन HDR कंटेंट और नॉर्मल चलाने के टाइम पर, वो है नथिंग की डिस्प्ले वार्म है, तो Realme की डिस्प्ले कूल टोन के साथ आती है। लेकिन जैसे आप HDR कंटेंट स्ट्रीम करोगे दोनों ही डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पर मैंने देखा है जब भी हम HDR कंटेंट स्ट्रीम करते हैं तो ब्राइटनेस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है हमारी सराउंडिंग्स के हिसाब से। बट Realme के लाइट सेंसर में कुछ प्रॉब्लम है, और HDR कंटेंट के टाइम पर इसकी डिस्प्ले काफी ज्यादा डल हो जाती है। नथिंग की डिस्प्ले काफी अच्छे कलर शो करती है, काफी ज्यादा शार्पनेस अच्छी शो करती है, और इसके अंदर जो शैडो पार्ट और लाइट वाला पार्ट है वो काफी अच्छे से सेपरेट भी हो जाता है HDR कंटेंट स्ट्रीम करते टाइम। तो HDR कंटेंट के टाइम पर नथिंग की डिस्प्ले ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, वहीं पर Realme के लाइट सेंसर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। तो आई होप कि Realme से जल्दी अपडेट से फिक्स कर दे। और Realme के पास कर्व के साथ साथ एक एडवांटेज और है, इसकी डिस्प्ले में PWM डिमिंग टेक्नोलॉजी यूज करी है, जो कि लो ब्राइटनेस में कम फ्लिकर करती है और आपके नैन चक्षु मतलब आंखें खराब होने से बचा लेती है। इसके अलावा दोनों में एक चीज जहां सेम होकर भी डिफरेंस है, वो है दोनों में 120 हर्ट्ज पैनल मिलता है, लेकिन Realme में भाई काफी जिटरिंग मिलती है 120 हर्ट्ज चलाते हुए, वहीं पर नथिंग में काफी ज्यादा स्मूथ चलता है। और ऐसे इस वजह से क्योंकि इसके अंदर नथिंग OS है, और नथिंग OS बेसिकली स्टॉक एंड्रॉइड है। यहाँ पर नथिंग ने बस कुछ फॉन्ट चेंज करे हैं, कुछ आइकन्स चेंज करे हैं, बाकी इसके अंदर प्योर स्टॉक एंड्रॉइड ही मिलता है एक तरीके से। बट यहाँ पर कस्टमाइजेशन के फीचर कम है, जैसे कि अभी तक हम स्क्रीनशॉट सिर्फ बटन से ही ले सकते हैं। वहीं पर अगर Realme की बात करें तो Realme में Realme UI 4.0 है, इसके अंदर कस्टमाइजेशन तो काफी सारी मिल जाती है, लेकिन उसी के साथ ब्लोटवेयर भी बहुत सारा भरा हुआ है इस फोन के अंदर, जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है। इसके अंदर एड भी काफी ज्यादा आता है फोन के अंदर, जो कि एक नॉर्मल यूजर का एक्सपीरियंस खराब कर देता है डे टू डे यूजेज में। और इसी के साथ जैसे कि मैंने आपको बताया था भाई Realme 10 Pro Plus और 9 Pro Plus की वीडियो के अंदर, कि इस बार जो Realme ने UI दिया है उसमें काफी जिटरिंग है भाई, वही यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसी वजह से नथिंग का जो एक्सपीरियंस है डे टू डे यूजेज में वो काफी ज्यादा अच्छा है Realme के कंपैरिजन में। बाकी दोनों के UI चलाते हुए हैप्टिक्स काफी अच्छे मिले हैं Realme के अंदर, लेकिन इंटीग्रेशन ज्यादा जगह पर मिलता है, जैसे वॉल्यूम एडजस्ट करते हो और ब्राइटनेस एडजस्ट करते भी आपको हैप्टिक्स मिलते हैं। नथिंग में जब आप बैक करते हो उस जगह ही हैप्टिक्स दिए गए हैं। इसके अलावा नथिंग के अंदर भी 5G की अपडेट आनी रह रही है, 5G रेडी तो है लेकिन अभी तक अपडेट नहीं मिली है, लेकिन Realme के अंदर आप 5G चला सकते हो अगर आपके एरिया के अंदर 5G अवेलेबल है। अब यहाँ पर थोड़ी प्रोसेसर की बात कर ली जाए तो Realme का ये वाला फोन नए प्रोसेसर के साथ आता है, MediaTek Dimensity 1080 प्रोसेसर, और वहीं पर जो आपका नथिंग फोन है इसके अंदर Snapdragon 778G प्लस प्रोसेसर दिया है। और यहाँ पर हमने देख लिया कि डे टू डे नॉर्मल यूजेज के अंदर भाई
नथिंग का फोन 120 हर्ट्ज को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेता है। और इसी तरीके से जब हमने बेंचमार्क स्कोर रन कराया तो 778+ का स्कोर ज्यादा अच्छा था। कंसिस्टेंसी तो दोनों प्रोसेसर की लगभग बराबर है, लेकिन जिप्स के मामले में भी 778G बेटर परफॉर्म कर रहा था। और इसी तरीके से हमने एसफल्ट प्ले करा, COD प्ले करा। COD के अंदर नथिंग में सेटिंग्स भी ज्यादा मिलती है, तो हमने फुल सेटिंग में प्ले करा। जब भी यहाँ पर जो नथिंग का फोन है वो ज्यादा अच्छे से गेम को हैंडल कर पाता है, यहाँ पर कंसिस्टेंसी ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पर नथिंग के फोन का जो गेम प्ले मैक्सिमम टाइम वो ज्यादा अच्छा है। और मैंने मैक्सिमम टाइम इसलिए बोला क्योंकि जब आप PUBG न्यू स्टेट गेम प्ले करोगे तो यहाँ पर दोनों के अंदर सेटिंग सेम है, लेकिन जब आप 90 FPS में प्ले करोगे तो Realme के फोन के अंदर 70 to 80 FPS की कंसिस्टेंसी मिलती है, लेकिन नथिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ 45 to 50 FPS की कंसिस्टेंसी मिलती है। तो PUBG न्यू स्टेट के मामले में Realme की कंसिस्टेंसी और ऑप्टिमाइजेशन मेरे को बेटर लगी, लेकिन न्यू स्टेट के अलावा बाकी एप्लीकेशन में नथिंग फोन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। लेकिन एक दुखद सूचना हम बता दें, दोनों में 3.5mm जैक नहीं है, तो गेमर्स को यहाँ पर थोड़ा सा दर्द हो सकता है। बट दोनों के अंदर स्टीरियो स्पीकर्स हैं, और स्टीरियो स्पीकर्स कुछ इस तरीके से हैं। Realme में स्टीरियो स्पीकर्स तो हैं, लेकिन इसमें भाई बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन मिलता है। वहीं पर नथिंग के स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी भी अच्छी है, और यहाँ पर जो बेस मिलता है स्पीकर में वो मेरे को Realme के स्पीकर से ज्यादा अच्छा लगा। अब चलते हैं यहाँ पर दोनों के कैमरास की तरफ। तो जो लोग नंबर पर भरोसा करते हैं उन्होंने Realme को विजेता मान लिया होगा, क्योंकि इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है, लेकिन नथिंग में 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। बट इसके अंदर OIS भी है, जिसकी स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी है। जब आप 1080p 30 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे उस टाइम में तो Realme में थोड़ी बहुत स्टेबलाइजेशन मिल जाती है, बट वीडियो क्वालिटी बिल्कुल भी काम की नहीं है। ओवर शार्पनिंग, ओवर ब्राइटनेस मिलती है इसके अंदर, लेकिन नथिंग के अंदर काफी अच्छे कलर मिलते हैं। और इसी के साथ Realme में अगर आप 1080p 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो स्टेबलाइजेशन का SV नहीं मिलता। नथिंग के अंदर स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी मिलती है, ऑल थैंक्स टू OIS। तो यहाँ पर OIS की इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छी की गई है, इवन कलर भी अच्छे हैं। तो अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग में दोनों में से एक को पिक करना चाहते हो तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि नथिंग के फोन की वीडियो रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी है। वीडियो की तरफ फोटो के अंदर भी भाई Realme काफी ज्यादा अजीब कर देता है, कलर बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। नथिंग में काफी ज्यादा क्लोज टू नेचुरल रहते हैं कलर, और मैंने देखा है कि नथिंग और Realme अपोजिट लाइट सिमिलरली परफॉर्म करते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम में नथिंग के जो लाइट कंट्रोल है वो ज्यादा अच्छा है। और ह्यूमन स्किन टोन नथिंग का मेरे को पर्सनली ज्यादा अच्छा लगा। Realme के अंदर क्या है ना, शैडोज अच्छे से हाईलाइट नहीं हो पाई और फेस को ज्यादा इसने चमकाने पर फोकस करा है, और इसी के साथ साथ जो दोनों की डिटेल है वो सिमिलर ही है। बाकी शैडो के अंदर नथिंग के कलर्स मुझे अच्छे लगे, और यहाँ तक कि जो इसने फेस का टेक्सचर है वो भी काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा। अपोजिट सनलाइट मैंने बोला था भाई दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करते हैं, बिल्कुल कचरा कहूंगा मैं दोनों को। और पोर्ट्रेट मोड भी अपोजिट सनलाइट दोनों का सेम ही परफॉर्म करता है, मतलब ना ही एज डिटेक्शन अच्छा है और ना ही यहाँ पर कलर्स अच्छे निकल कर आए। बट डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो पोर्ट्रेट मोड है उसके अंदर नथिंग क्या कमाल का परफॉर्म करता है। यहाँ पर एज डिटेक्शन में तो दोनों सिमिलर ही है, लेकिन जो कलर्स हैं, जो फेस का स्किन टोन है वो ज्यादा अच्छा है। नथिंग क्या है, फेस को ब्लोन आउट कर देता है। और शैडो के अंदर भाई नथिंग को ही मैं पिक करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हो स्काई को ऐसे ज्यादा ब्लू करने पर फोकस नहीं कर रहा जैसे Realme ने करा है। तो डे लाइट कंडीशन में वीडियो और फोटो में मैं क्लियरली बोल सकता हूँ नथिंग को पिक कर लो। और इसी तरीके से नाइट मोड के अंदर भी, नाइट मोड विदाउट नाइट मोड भाई नथिंग का ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पर सिर्फ ब्राइटनेस ही नहीं, यहाँ पर अगर आप शार्पनेस भी देखोगे तो भी नथिंग की ज्यादा अच्छी है, बिकॉज इसके अंदर OIS दिया है। OIS में अगर आपका हल्का फुल्का हाथ भी शेक हो जाता है ना, फिर भी ये ज्यादा अच्छी डिटेल्स कैप्चर कर पाता है। तो यहाँ पर नथिंग का नाइट मोड भी ज्यादा अच्छा है। तो मेन कैमरा भाई नथिंग फोन का ज्यादा तगड़ा है, भले ये नंबर में कम हो। अब यहाँ पर नथिंग के पास एक एडवांटेज है, इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और Realme के अंदर सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पर अगेन नंबर के हिसाब से जो रिजल्ट है वो अपोजिट आ जाता है। यहाँ पर हमने फोटो क्लिक करी, हमने देखा मैक्सिमम टाइम Realme की जो कंसिस्टेंसी है शैडोज को अच्छे से हाईलाइट करने की वो ज्यादा अच्छी मिली। तो यहाँ पर मैक्सिमम टाइम कंसिस्टेंसी अल्ट्रा वाइड की Realme के कैमरे की ज्यादा अच्छी है। बाकी इसके अलावा Realme के अंदर एक एक्स्ट्रा कैमरा सेंसर भी है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, जो भाई एक तगड़ी एडवांटेज ले जाता है। अच्छा अब यहाँ पर इसके अलावा दोनों में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। वीडियो की बात करें तो भाई दोनों के अंदर स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती, बट यहाँ पर एक चीज तो मैं बोल सकता हूँ कि नथिंग का स्किन टोन बहुत अच्छा है। Realme के अंदर ओवर शार्पनिंग है, और इसके अंदर जो स्टेबलाइजेशन का मोड दिया उसे लगाने के बाद भी पूरी वीडियो नाचती है, तो ये फालतू का ही दिया हुआ है इन्होंने। बाकी दोनों ही 1080p 30 FPS में फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो की बात करें तो डायनेमिक रेंज मेरे को Realme की ज्यादा अच्छी लगी है। अपोजिट सनलाइट दोनों सेम ही परफॉर्म करते हैं। शैडो के नीचे स्किन टोन नथिंग का ज्यादा अच्छा है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर पोर्ट्रेट मोड में नथिंग ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, और मैक्सिमम टाइम पोर्ट्रेट मोड है उसमें नथिंग ज्यादा अच्छा ही परफॉर्म कर रहा है। Realme क्या सिर्फ चमकाने पर फोकस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा गोरा कैसे किया जाए। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो मैं सीधा सा बोल सकता हूँ, अगर आपको अच्छे कैमरा चाहिए, दोनों ही फोन के बीच में आप एक कैमरा पिक करना चाहते हो, तो अल्ट्रा वाइड छोड़ के हर एक चीज में एडवांटेज नथिंग ले जाता है कैमरा के अंदर। अब जो यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस आता है दोनों ही फोन के बीच में, वो है Realme भाई चार्जर के साथ आता है। बॉक्स में चार्जर मिलता है 80 वोल्ट का, बट ये सपोर्ट 66 वोल्ट को ही करता है, और इसके अंदर 5000 mAh की बैटरी है। वहीं पर नथिंग के बॉक्स के साथ चार्जर ही नहीं आता, और इनका बॉक्स भी काफी अजीब था। हालांकि इस फोन के अंदर 4500 mAh की बैटरी है, और ये फोन के साथ आप चार्जर बाय कर सकते हो 45 वोल्ट का, बट ये भी 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर चार्जर भले आप ज्यादा वोल्ट का ले लो दोनों फोन के साथ, लेकिन चार्जिंग ये कम ही सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में भी ऐसे ही डिफरेंस है। ये अराउंड 70 मिनट लेता है चार्ज होने में, तो Realme लेता है 47 मिनट 1 to 100% चार्ज होने में। तो Realme ज्यादा तेज
चार्ज हो जाता है। प्लस इसके अंदर जैसे कि 500 mAh बैटरी ज्यादा है, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप भी मैंने देखा साइड बाय साइड में दोनों फोनों को यूज कर रहा हूँ कि रियलमी का स्लाइटली बेटर मेरे को बैटरी बैकअप मिला है। बाकी नथिंग के पास भी कुछ एडवांटेज है, जैसे इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है और ये IP52 रेटिंग के साथ आता है फोन। तो यहाँ पर इसके पास भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल जाती है और ये कुछ ऐसे फीचर है जो फ्लैगशिप से लेकर मिड रेंज फोन के अंदर नथिंग ने डाले और डे टू डे लाइफ में हम इन्हें यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पर ओपिनियन दी जाए तो जब नथिंग का फोन आया था मेरे को वैल्यू फॉर मनी नहीं लगा था जिस हिसाब से उसका प्राइस था, बट अब जो इसका प्राइस चल रहा है मेरे को लगता है कि यहाँ पर भाई ये रियलमी से एक बेटर चॉइस होने वाली है आप लोगों के लिए। बस यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर चार्जिंग स्पीड थोड़ी और ज्यादा होती है, बाकी चीजों में मेरे को नथिंग का फोन ज्यादा अच्छा लगा रियलमी से। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। बाकी आप बताना आप दोनों फोनों में से किस फोन को पिक करोगे। तो दैट्स इट गाइस, मेरा नाम है पीयूष, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करिए, टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट एंड बॉक्स गाइस।